मेहदी भाई, एक चीज़ मैंने वो और भी नोटिस करी वहाँ रूम में कि बहुत सारी बातें जो करनी चाहिए थी वो वहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं की गई। अब वो जज साहिब के रवैये की वजह से नहीं की गई होंगी, वो किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, वकील साहब को भी बार बार चुप करवाए जा रहे थे। सबसे बेसिक चीज़ ये डिस्कस करनी चाहिए थी कि बच्ची का जो निकाहनामा है वो जाली साबित हुआ है, ये चीज़ भी बोली नहीं गई। दूसरा ये कि बच्ची से ये सवाल नहीं किया गया कि उससे जब पूछा गया दुआ से कि आप अपनी मर्ज़ी से गई, उसने कहा हाँ मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ यहाँ से पंजाब। उससे ये सवाल भी नहीं किया कि आप गई कैसे हो, हालांकि निम्रा से ये सवालात सारे किए गए थे। बिल्कुल किए गए थे, और वो उसका स्टेटमेंट उसकी नहीं ली गई थी, उसके बावजूद स्टेटमेंट उसकी बाद में ली गई थी। मेरी दफ़ा ऐसे नहीं हुआ, जो कि मुझे ज़ाहिर सी बात है, लेकिन चूँकि मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। सेकेंडली मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि ये जो निकाह वाला मामला है ये सारा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा। अब केस जब यहाँ से वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली इधर प्रोडक्शन थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखना था। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने तो इससे बिल्कुल ही हाथ उठा दिए कि इसके पीछे कोई गैंग माफिया, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आंसर था। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनसे ज़रूर करूँगा। पिछले जो जज साहब थे, इकबाल कलहोड़ो और आगा फैसल साहब, उन्होंने क्लियरली ये रिमार्क्स दिए थे रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है, और FIA को भी इन्वॉल्व किया था कि बच्ची को मुल्क से बाहर ना भेज दिया जाए किसी भी तरीके से। पूरा उन्होंने इसको पावर यूज़ की कि बच्ची मुल्क में ही रहे, और उनकी एफ़र्ट से बच्ची रिकवर भी हुई। लेकिन आज वो कोई चीज़ ना पुलिस ने बोली ना अदालत की तरफ से देखी गई, मेरे लिए शॉकिंग थी। सेकेंडली मैं पुलिस से क्वेश्चन करूँगा जी, वो जो 4 सूबों में आपको एक 20 साल का लड़का घुमाता रहा, तो आपकी अहलियत बस ये थी? इस बारे में भी कोई बात नहीं। आपकी अहलियत पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध पुलिस, आज़ाद कश्मीर पुलिस, आपकी अहलियत सिर्फ ये थी कि एक बच्चा 20 साल का आपको पागल बनाया जाएगा और आप बनते रहेंगे। 25 बाराती इन्होंने जो पकड़े हुए हैं, वो उसका ज़िक्र अदालत में क्यों नहीं हुआ? अदालत को बताना चाहिए था कि भले ही ये अगर शादी का केस है, इसके पीछे हमने 24-25 या 15-16-20 जितने भी हैं पुलिस की डिफरेंट बयानियाँ हैं जी, वो बेहतर जानते हैं वो क्या कवर कर रहे हैं। तो वो उन्हें शो करना चाहिए था कि अदालत में बोलना चाहिए था कि इनके साथ बराती भी आए हैं जो हमने मुख्तलिफ़ जगहों से बड़ी एफ़र्ट्स करके पकड़े हैं, और किसी को पकड़ने के लिए तो 6-6 दिन भी लगे हैं। किसी को पंजाब यूनिवर्सिटी ने कवर किया हुआ था, ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी से इनके ताने बाने मिलते हैं। मेरे लिए एक शॉकिंग डे था, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं होती। अल्लाह का इंसाफ आके रहता है। मैजिस्ट्रेट साहब से मुझे पूरी उम्मीद है जी, वो इस केस को जब ये फैमिली जो क्रिमिनल केस उधर जाके ये लगेगा, ये जो निकाह वगैरह इसमें देखा जाएगा, तो चूँकि निकाह खान अरेस्ट है, उसने तो साफ डिनाई किया हुआ है, प्लस इसके अलावा भी 1-2 एविडेंस है, मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि उसको काउंटर कर दिया जाता है रातों रात। इतना स्ट्रांग माफिया इसके अगेंस्ट। तो वो चीज़ें जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी तो निकाह तो नल एंड वाइड है, और ऑब्वियसली साबित भी होगा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं, और इन सब पे सेम जो है ना वो लिखा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस आपका निकाहनामा होगा है, उसका बे फॉर्म हो या फिर उसका पासपोर्ट हो, आप ये हर पेशी में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं। अगर इन सब डॉक्यूमेंट्स के बावजूद उसकी मेडिकल रिपोर्ट 18 साल की आ जाती है, तो उस वक्त फिर क्या स्टेप होगा हमारी तरफ से? मैं क्या कह सकता हूँ जी, पाकिस्तान में कौवा सफ़ेद रंग का भी होता है, फिर सफ़ेद हो जाएगा कौवा। मेरी शादी जब 17 साल पहले हुई थी, मेरे पास शादी की वीडियो तक है। वो पुराने ज़माने की जो वीडियो किस्टें पड़ी होती हैं, वो उसमें भी डेट, अच्छा अल्लाह भला करे उस वक़्त के मूवी बनाने वाले में वो डेट डाला करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं देखा गया। कोई चीज़ नहीं देखेगी। मेरे पास बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं 2015 के बने हुए, कंसिडर नहीं हुए। लेकिन अप्रिशिएट फिर भी मैं करूँगा जज साहब को, उन्होंने ये एडमिट किया कि बच्ची के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बच्ची की एज 14 साल है, और इसीलिए उन्होंने जो है वो एज डिटरमिन के लिए टेस्ट किया है। अल्लाह करे जी, मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह करे वो टेस्ट जो करे, जो डॉक्टर अल्लाह खुद खौफ खुदा उसके दिल में डाले, वो मेरिट के ऊपर उस टेस्ट को करे।
और फिर सही फ़ैसला आवाम के सामने आए कि बच्ची की एज वाकई 14 साल है, जैसे बाप हर जगह जांच के रो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो वहाँ पे नोटिस की गई कि पुलिस बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आई कि वालिदैन बच्ची से मुलाकात ना कर पाएँ। उनकी पूरी कोशिश यही थी कि वालिदैन बच्ची के पास ना जा पाएँ। इसके पीछे क्या वजह है कि ये जो लाया गया है बच्ची और ज़हीर को, ये भी कोई एग्रीमेंट के थ्रू लाया गया है इनको कि भाई बच्ची ले आते हैं आप, वो कोई गारंटी दे के आए हो पीछे अपने माफिया को? देखिए, जो मुल्ज़म था वो तो वैसे ही आया, नॉर्मल तरीके से चलता हुआ। उसको किसी ने बड़े इज़्ज़त के साथ, उसको दामाद साहब को, इनके जो दामाद थे वो बड़े इज़्ज़त के साथ लेकर मेरी बच्ची को ऐसे लाए हैं जैसे उसके ऊपर कपड़ा डाला। उसको ऐसे लेकर आए जैसे वो कोई उसने कोई 8-10 बम धमाके किए हुए हैं। इंतहाई मतलूब कोई मुजरिम है, उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं। कोई कुलभूषण यादव के लिए इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी उसके लिए आज थी। मैं बच्ची से मिलने के लिए मैंने बच्ची के सर पे हाथ रखने की कोशिश की और बड़े बुरे तरीके से हाथ झटक के पीछे किया गया मुझे। कोई बात नहीं जी, अल्लाह सब पर बुरा वक्त लाता है। आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल उसी पुलिस वाले के साथ भी हो सकता है। उसकी बच्ची भी भाग सकती है, उसकी बच्ची भी किसी माफिया के हाथ लग सकती है। उसके बाद उसे एहसास होगा कि कोई बाप रो रहा था।